हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसे हम सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी डेपुटेशन या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। तीनों ऑप्शन का मीनिंग यहाँ पे है कि कुछ पद हैं जो सीधी भर्ती यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है, कुछ पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस पर आवेदन आमंत्रित हैं, और कुछ पद हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसके बारे में नीचे जानकारी हम बता देंगे कि कौन सा पद किस बेसिस पर आवेदन आमंत्रित है। तो पहला हमारा पद है एडिशनल डायरेक्टर प्रोफेसर के लिए। यह जो पद हैं सीधी भर्ती के लिए हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट 55 साल से कम होना चाहिए और 5 साल SC/ST कैटेगरी में और 3 साल OBC कैटेगरी में एज लिमिट में छूट है। क्वालिफिकेशन में PhD डिग्री पैकेजिंग या अप्लाइड साइंसेस में होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री जो है टेक्नोलॉजी या साइंस या अप्लाइड साइंस या पैकेजिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड 15 साल का टेक्निकल या टेस्टिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी डिटेल जानकारी दिया है, या डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल में जो है 2 पद हैं, एक पद है AC में, एक जनरल में। यह जो वैकेंसी हैं सीधी भर्ती यानी सरकारी नौकरी के लिए हैं। एज लिमिट है 40 साल, 5 साल का एज लिमिट में छूट है SC/ST के लिए और 3 साल का OBC कैटेगरी के लिए। यह जो छूट है ना सारे पद में आपको अप्लीकेबल मिलेगा, इसलिए अगला पद में मैं यह जानकारी नहीं बताऊँगा। क्वालिफिकेशन में PhD डिग्री इन पैकेजिंग या अप्लाइड साइंसेस इन पैकेजिंग में होना चाहिए या टेक्नोलॉजी या साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, और 8 साल का टीचिंग या टेस्टिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू पैकेजिंग से रिलेटेड। और सेकेंड पॉइंट है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो सेकेंड पॉइंट में मास्टर डिग्री इन पैकेजिंग या अप्लाइड साइंसेस इन पैकेजिंग या टेक्नोलॉजी या साइंस सब्जेक्ट में, और 10 साल का एक्सपीरियंस टेस्टिंग रिसर्च एक्सपीरियंस पैकेजिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसमें डिग्री इन टेक्नोलॉजी या साइंस या अप्लाइड साइंस इन पैकेजिंग सब्जेक्ट, और 12 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड पैकेजिंग या साइंस एरिया में होनी चाहिए। इसके अलावा भी पॉइंट है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन पैकेजिंग या साइंस एरिया में होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि विभिन्न जानकारी बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 10 से 15 मिनट का हो सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर लेक्चरर टेक्निकल में 4 पद हैं, L10 का अनुसार सैलरी मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए है, एज लिमिट है 35 साल, कैटेगरी में आपको बता ही दिया हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में PhD डिग्री इन पैकेजिंग या अप्लाइड साइंसेस या टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस है पैकेजिंग साइंस से रिलेटेड, तो वे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पैकेजिंग की ज़रूरत है। या आपके पास मास्टर डिग्री सेम सब्जेक्ट जो नाम लिया हूँ उसमें है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास डिग्री सेम सब्जेक्ट में है जो मैं नाम लिया हूँ और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा B प्रोसेस है जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पैकेजिंग साइंस एरिया से रिलेटेड 8 साल का एक्सपीरियंस पैकेजिंग या साइंस एरिया से रिलेटेड टीचिंग में होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन में 1 पद हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, एज लिमिट में सेम है, क्वालिफिकेशन में सेम क्वालिफिकेशन दिया है, यानी मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट या कॉमर्स या आर्ट या साइंस या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या लॉ या HR 2 ईयर का ड्यूरेशन वाला रेपुटेटेड संस्था से होना चाहिए। B पॉइंट है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस इस्टेब्लिशमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीजेंस से रिलेटेड होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल पद हैं 7 और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं। क्वालिफिकेशन में प्रोसेसिंग डिग्री इन टेक्नोलॉजी या साइंस या अप्लाइड साइंस इन पैकेजिंग में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, B नंबर में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन पैकेजिंग या साइंटिफिक एरिया से रिलेटेड एटलीस्ट 3 मंथ का तो होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस में बात करें तो एक्सपीरियंस में जो है कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। क्लर्क के लिए 2 पद हैं और इस पद के लिए एज लिमिट है 25 साल, और SC ST में जो है वो तो आपको मैं बता दिया हूँ। क्वालिफिकेशन में डिग्री होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है डिग्री की,
और प्रोसेसिंग कंडक्टेड बाय आईआईपी इन इंग्लिश, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हिंदी या 30 वर्ड इंग्लिश है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। इस बात को ध्यान रखना है। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर पद का नाम दिया गया है और यह जो पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे या शॉर्ट टर्म के लिए आवेदन आमंत्रित है। L10 का अनुसार सैलरी मिलेगा। इस पद से रिलेटेड एक्सपीरियंस की बात करें तो रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस 2 ईयर का मांगा हुआ है और क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी एमलिब होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस, स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा पद है सेक्शन ऑफिसर हिंदी में। जनरल कैटेगरी में एक पद है। यह पद है शॉर्ट टर्म डेपुटेशन बेसिस पे और एक्सपीरियंस की बात करें इस पद से रिलेटेड तो 5 साल पे लेवल 6 के अनुसार 5 साल रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए और इसके अलावा सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन से रिलेटेड इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफिस इन्वायरमेंट में है। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं और यह पद है शॉर्ट टर्म संविदा के आधार पर। एज लिमिट 25 साल है और इस पद के लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी रखा गया है। अब यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि ऑनलाइन जो लिंक यहाँ पे दिया है इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यह जानकारी आपको प्राप्त होगी वेबसाइट पे जाने से। एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की जो अंतिम तिथि है 24 सितंबर 2025 शाम को 5 बजे से पहले लेटेस्ट। इसके बाद नहीं ऑनलाइन फिल करने की जो अंतिम तिथि है 24 सितंबर 2025 शाम को 5 बजे तक और एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिजिकल फॉर्म में रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि और फीस जमा करने की जो है फीस सहित रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2025 तक शाम को 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं और 500 रुपये ओबीसी कैटेगरी में है। SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। इजीली आप पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन शुल्क है DD बनाकर आपको पे करना है और IIP के नाम से आपको बनाना है। पेबल मुंबई है। इसके अलावा एनी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म या अदर जो डिटेल जानकारी है पर्सनली आपको यह नोटिफिकेशन पढ़कर डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेना है। यह डिटेल जानकारी आपको प्राप्त कर लेना है यानी इसको एक बार पढ़ लेना है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल जानकारी है जो मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ। अब इसमें जो डिटेल जानकारी है जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं तो क्या इसके लिए भी एप्लीकेशन शुल्क लगेगा? आपके मन में प्रश्न आएगा, मेरे मन में भी यह प्रश्न आ रहा है कि क्या जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है इस पद के लिए भी एप्लीकेशन शुल्क लगेगा या संविदा के आधार पर जो आवेदन आमंत्रित है इसके लिए भी एप्लीकेशन शुल्क लगेगा? तो इस समस्या का समाधान के लिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि आपको संविदा के आधार पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है या नहीं लग रहा है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो संविदा के आधार पे हैं उस पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क नहीं देना है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि विदाउट एप्लीकेशन शुल्क का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यह तो एक नॉर्मल सी बात है। अब इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से हेल्पलाइन नंबर निकालना है और वहाँ से फ़ोन करके वर्किंग टाइम में आपको बात कर लेना है कि आखिर रीज़न क्या है, क्या रीज़न है जो कि आपको चाहिए। तो यह सब डिटेल जानकारी आपको प्राप्त कर लेना है। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पर आया है तो भारतीय पैकेजिंग संस्थान में आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो संस्था है मुंबई में हेडक्वार्टर है और इंडिया में जगह जगह पे इसका रीजनल सेंटर बनाया गया है जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर और लखनऊ यहाँ पे रीजनल सेंटर बनाया गया है। इस वैकेंसी में डायरेक्ट मेंशन नहीं है कि आपका सिलेक्शन होता है तो इंडिया के जो रीजनल सेंटर हैं इसमें कहाँ आपको लगाया जाएगा, इसलिए आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं यानी ज़रूर अप्लाई करें।